अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज पूर्णिमा है रक्षाबंधन की। तो हिंदू संस्कृति के अंदर जितने भी त्योहार हैं वो गुरु पूर्णिमा से शुरू होते हैं। आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर ये त्योहार शुरू होते हैं। देखो कितना मननशील बात है कि हैं तो त्योहार, लेकिन वो कैसे क्रम से ध्यान से देखोगे तो उन त्योहारों के अंदर एक राज छुपा हुआ है कि अगर गुरु से, उनके संग से अगर आप जीवन की यात्रा शुरू करते हो तो जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा सदा शीतल है वैसे ही हमारे अंतःकरण शीतल रहेंगे। तो पहली गुरु पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा, जिसमें गुरु के पास हम लोग जाते हैं, उनका पूजन करते हैं। देखो कितनी सुंदर प्रथाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद दूसरी पूर्णमासी आती है। हमने तो गुरु को स्वीकार कर लिया, पर अब गुरुदेव भी तो करें ना, तभी काम बनेगा। तो दूसरी पूर्णिमा है रक्षाबंधन, कि गुरुदेव का कार्य है। रक्षाबंधन के दिन वो क्या करते हैं, अपने साधकों को, पहले तो यहाँ जगत के अंदर जो 3 गुण हैं, जो जगत के अंदर 3 गुण व्याप्त हैं और उन 3 गुणों के सुख दुख हमारे को प्रभावित करते हैं, पहले तो वो इस लोक से रक्षा करते हैं ज्ञान दे करके, कर्मातीत कह करके, गुणातीत कह करके, और उसके बाद शरीर नहीं रहेगा जब, उसके बाद वो परलोक में 14 लोकों की यात्रा से रक्षा करते हैं, वो भटकने नहीं देते। तो ऐसा रक्षाबंधन का महत्व था। तो दूसरी रक्षाबंधन। अब उसके बाद तीसरी पूर्णमासी आती है, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा, सावन की रक्षाबंधन और भादों की श्राद्ध पूर्णिमा। भादों में श्राद्ध है। तो जैसे ये जीव वाच्य अर्थ में तो त्योहार हैं, हम मना रहे हैं सब, पर लक्ष्य अर्थ की बात कर रहे हैं कि सतगुरु मिले तो जगा देते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, जो भूत है तुम्हारा उसका तर्पण कर दो। सबसे पहले ज्ञान क्या दिया, जब रक्षा का सूत्र बांधा हमारे हाथों पर, फिर कहा कि देखो जो तुम्हारा भूत है उसका तर्पण कर दो। भूत को छोड़ना पड़ेगा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर उसमें ज्ञान आएगा। पहले से मन का मटका भरा है तो आप उसमें क्या रख सकते हैं। तो श्राद्ध हुए। अब श्राद्ध के अंदर 2 बातें हैं कि भूत का तर्पण करो और इन हाथों से कुछ देते रहो। उसके लिए उन्होंने सारा रच दिया। भाई बुजुर्गों के लिए तो दान तो अपने हाथों से है या देना है, दान देने वाले हम कौन होते हैं, पर एक प्रथा बता रही हूँ कि भाई इन हाथों से दो। ईश्वर के लिए तन मन धन से जो भी है समष्टि अपने स्वरूप के लिए भी करो। तो उसके बाद चौथी पूर्णमासी आती है। अब देखो श्राद्ध के बाद गुरुदेव ने ज्ञान दिया, भाई तर्पण कर दो। फिर ज्ञान सुनाया नवरात्रे का कि जब तक पंचभूत और 3 गुण 8 और 5 भूत 3 गुण 8 से बनी प्रकृति, ये रूप, ये नाम, ये आकार, इसके अंदर चेतन का प्रतिबिंब, उसको जीव कहा 9वां, जो ये सुन रहा है। तो ये 9 तक जब तक ज्ञान है, चाहे वो कहीं का है, तब तक अज्ञान है। जीवन के अंदर अंधकार है, प्रकाश नहीं है, और अज्ञान में सदा ठोकरें हैं। इसलिए नवरात्रि 9 तक बैठोगे तो वहाँ जीवन के अंदर प्रकाश नहीं होगा, स्वयं प्रकाश को निरावरण नहीं कर सकोगे। तो ये समझाते हुए 10वां बता दिया कि 10वें में बैठोगे तो ही इन बीमारियों का,
जो अंतःकरण के रोग हैं, काम क्रोध आदि, लोभ मोह आदि, मद मत्सर आदि, ये सब छूटेंगे, ये हरण होगा इनका। देखो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ होगा। बंधन बांधा और ज्ञान दिया। उसके बाद इस पूर्णिमा के बाद, श्राद्ध पूर्णिमा के बाद आती है ज्ञान ले लिया, नवरात्रे जान लिए, 10वें को जान लिया, बैठ गए, तब आती है शरद पूर्णिमा, चौथी आती है शरद पूर्णिमा, कि जब इतना ज्ञान हो जाएगा तो हमारा मन शीतल हो जाएगा, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा, इसलिए उसको शरद पूर्णिमा कहा। अब उसके बाद जब इतना ज्ञान हो गया तो ब्रह्माभ्यास करना है। 1 महीना फिर आता है 5वीं पूर्णमासी के अंदर, आषाढ़, सावन, भादो, आसो और कार्तिक की पूर्णिमा पे, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो वो जो पूर्णिमा में आता है उसका नाम है मृग छुट्टी। हमारे वैष्णव में मृग शाल लेकर के, मृग की वो होती है ना शाल, उस पर बैठ के इस दिन स्नान करते थे कि मृग जो है अब लय हो गया। मृग कौन है? ये जीव जो भटक रहा था मृग तृष्णा में, इस विश्व के रेगिस्तान की भूमि में, वहाँ पर मृग तृष्णा की तरह इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, उसकी तृप्ति हो गई। कब हुई? जब उसने ये 5 पूर्णिमा को रहस्य से जान करके, 4 को, फिर ब्रह्माभ्यास किया, आत्माभ्यास किया, गुरुदेव की निकटता ली, महावाक्य का संग किया, तो उसका जो ये मृग है ये बंधनों से छूट गया। और उस पूर्णमासी पे घर भी बनाए जाते थे, उसमें दीपक जलाए जाते थे, और नहर के किनारे, यानी जगत बह रहा है, तुम अपना घर, अपने घर पहुँचो, अपने स्वरूप में बैठो, और प्रकाश स्वरूप है अपना स्वरूप, ऐसा लक्ष्य अर्थ ये 5 पूर्णिमा है। इसके माध्यम से 5 ही त्योहार में हैं। अगर गुरु मिलते हैं तो हम छूट जाते हैं, मृग छूट जाता है, और अगर गुरु नहीं मिलते तो मृग बंधनों से नहीं छूटता। तो एक आपको और रहस्य बता दें, सूत्र है, नोट कर लो, कि दैनिक श्रवण से क्या लाभ है। आप पूछोगे हमें सुन तो लिया, अब आपने बता दिया, हमने जान भी लिया, मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप, लेकिन ध्यान रखना बार बार श्रवण से, उपनिषद कहते हैं आत्म अभ्यास करो, बार बार श्रवण से 2 हमारे को लाभ मिलते हैं। बार बार श्रवण से, गुरु का संग करने से, एक तो वैराग, आज मनन करना इस बात का घर जाके, क्या ये बात सत्य है हमारे ऋषियों की? एक तो हमें वैराग होता है, यहाँ आने पर, सुनने पर हमें घर से थोड़ा वैराग हुआ, मानते हो इस बात को? एक तो वैराग हुआ, और दूसरा ज्ञान के अंदर उन्नति होती है। हम घर स्वाध्याय करके, पठन करके, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सोफे पर बैठकर हम सोचें टीवी पे सुन रहे हैं, उसमें अहंकार का नाश नहीं होता, और वो ज्ञान आखिरी समय हमारा साथ नहीं देता। इसलिए प्रथा है, इसलिए देखो त्योहार गुरु पूर्णिमा से शुरू हुए और मृग छुट्टी में पूर्णमासी पे समाप्त हुए। तो इस बात का चिंतन करना, 2 बातें बता दी आपको, ये आपका होमवर्क है, घर का काम है, कि गुरु का संग करने से, बार बार श्रवण करने से, एक तो वैराग बढ़ता है हमारा, दूसरा हमारा ज्ञान बढ़ता है। हरिओम। शांति शांति शांति।